तो दोस्तों भारत में जो पंचवर्षीय योजना है इसकी लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत में हर साल जो आर्थिक गतिविधि है देश को मतलब सुदृढ़ बनाने के लिए हर साल पंचवर्षीय हर 5 साल पे पंचवर्षीय योजना लाया जाता था देश के विकास के लिए। तो देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और किसने की है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू की गई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1951 में। किसके समय में? नेहरू के समय में। और 12वीं और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना है वो 2017 में इसको नरेंद्र मोदी की सरकार में इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों हमने जाना कि नेहरू के समय में स्टार्ट होती है और मोदी के समय में समाप्त होती है 2017 में। अब देखेंगे दोस्तों, अब हम भारत की जो सभी पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इस योजना की जो अवधि है 1951 से 56 और यह योजना जो आधारित है किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोड डोमर 1951 से 56। इसका जो अब उद्देश्य क्या होगा? अब योजना आया तो इस योजना को 1951 से 56 में हेरोड डोमर मतलब पद्धति पर आधारित था, मॉडल पर आधारित था। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य जो था वो कृषि पर विकास पर था कि कृषि का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। और ये योजना एक तरह से सफल रही और इस योजना में 3.6% की वृद्धि होती है। अब दोस्तों हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना की दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पहली में देख लिए 51 से 56। 51 से कितना हुआ थी? 56। 51 से 56 किस मॉडल पर? तो हेराल्ड डोमर। अब इस योजना उस पर क्या था? कृषि से संबंधित था। अब दूसरी योजना की जो अवधि है 56 से 61 के भी यह योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनो 20। नेक्स्ट देखेंगे अब इसका लक्ष्य था क्या? तो इसका लक्ष्य है देश के औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में इसका मुख्य उद्देश्य उसके विकास कैसे किया जाए। पहला कृषि पर, दूसरा औद्योगिक पर। पहला जो था हेरोल्ड डोमर और दूसरा जो था महालनो 20। यह योजना भी सफल रही। इसका योजना का जो मुख्य क्या है? 4.1 और पहला 3.6। अब हम देखेंगे तीसरी योजना के बारे में। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसकी जो अवधि है 51 से कितना होती है? 66 के बीच। 51 से 66 के बीच। और यह योजना जो है गॉडविल योजना पर, तीसरा किस योजना पे? गॉडविल योजना पे। इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को गतिमान करना और आत्मनिर्भर बनाना। किसका? तीसरा का। और किस पे आधारित था? यह आधारित था गॉडविल, गॉड तक जिस पे गॉड रहेगा जिस पे गॉड पे विश्वास रहेगा वही क्या करेगा? अर्थव्यवस्था में गति करेगा और आत्मनिर्भर बनाएगा। तो तीसरा से याद रखिएगा, तीसरा में गॉडविल योजना और आत्मनिर्भर और अर्थव्यवस्था में गतिशीलता। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि चीन के युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई थी। तीसरा, और फेल होने के कारण इसमें जो वृद्धि दर था वो 5.6 रखा गया था लक्ष्य टारगेट, लेकिन उसमें वृद्धि हुई कितना में? 2.4 में। तो एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। क्या रही? असफल रही। और जब युद्ध हो गया तब अगला योजना बनेगा नहीं है 5 साल के बाद, तो योजना का उस समय अवकाश हो जाता है। तो योजना का अवकाश का जो अवधि है तो 66 से 69, योजना का अवकाश 66 से 69। तो हमने 3 देख लिया। सबसे पहले तो देखे उसका अवधि के बाद देखे मॉडल के बाद देखे उसका उद्देश्य के बाद देखे उसकी लक्ष्य क्या था और किसमें कितने की वृद्धि हुई थी। उसके बाद हमने देखे योजना का अवकाश देखे। अब हम देखें जो इन 3 साल में जो
अवकाश हुई थी, मतलब उसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई थी। पंचवर्षीय नहीं बल्कि एक वर्षीय योजना बनाई गई थी, और हर योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी हर साल। अब दोस्तों, योजना अवकाश को बनाने के पीछे कारण क्या है? तो योजना अवकाश को बनाने पीछे का जो कारण है वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था वो क्या हो गया था, विफल हो गया था युद्ध के कारण। अब चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह योजना की सबसे पहले अवधि, तो इसका अवधि आप शुरू करते हैं हम, उधर भूल जाइए, उधर 3 साल लगातार चला, 5 मतलब 3 पीरियड लगातार चला। अब हम शुरू करेंगे डायरेक्ट कहाँ से, 5 से, तो 5 में 69, 5 74, 5 से 69, 5 74 इसका अवधि था। इस योजना के जो मुख्य 2 उद्देश्य था, पहला यही था कि स्थिरता के साथ विकास होना चाहिए, और दूसरा था आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त। आत्मनिर्भरता जो शुरुआत हुई थी वो तीसरे से ही हुई थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं लाया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना के हम तहत देखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74। अब इस योजना में क्या हुआ था, तो इस योजना में हमने यही देखा था कि पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता स्थिति को प्राप्त करना। इस योजना के दौरान क्या हुआ दोस्तों कि 1971 में चुनावों के दौरान क्या होती है कि इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। किस योजना में, तो चौथी में। किस में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और यह योजना भी असफल रही, इसका लक्ष्य था 5.7, लेकिन यह 3.3 प्राप्त किया। कितना, 3.3। तो देखिए चौथी में कितना, 3.3, चौथा में 3.3, चौथा में 3.3। अब दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़े थे। ये हुए कितना, 69 से 74, 74 से 79। और यह योजना जो था, इसका भी जो कृषि की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई इसका इस उद्देश्य में। और इसके बाद उद्योगों और जो खानों थी, मतलब कारखाना वगैरह, उसको वरीयता दिया गया था पांचवी वर्षीय योजना में। और कुल मिलाकर यह योजना सफल रही। कौन योजना, पांचवी। बाकी तीसरी चौथी क्या रही, असफल रही, जिसकी वृद्धि दर 4.4 था, लेकिन मुकाबला कितना हासिल किया, 4.8। अब इस योजना में था किसके द्वारा ड्राफ्ट मतलब तैयार किया गया था, ड्राफ्ट। चौथा में कोई मॉडल तैयार नहीं किया, बल्कि इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इस योजना को ड्राफ्ट डीपी द्वारा तैयार किया गया था। डीपी कितना, तो डीपी पांचवी डीपी। और नवनिर्वाचित जो था मोरारजी देसाई की सरकार ने इस योजना के समय पहले ही 1978 क्या कर समाप्त किया गया था, क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों रेलिंग प्लान। क्या आती है, रेलिंग प्लान। रेलिंग प्लान में क्या होता है दोस्तों कि मोरारजी देसाई की जो सरकार होती है वो सत्ता में आती है, और पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 में क्या करते हैं, समाप्त कर दिया जाता है, और इसके स्थान पर वार्षिक प्लान बना दिया जाता है, जो कि पहले आया था। कब आया था, जब मतलब योजना का अवकाश हुआ था, उसमें वार्षिक प्लान ही चल रहा था, लेकिन 1978 में पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर देता है कौन, तो मोरारजी देसाई की सरकार ने, यानी मोरारजी देसाई ने। अब छठी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे तो इस योजना की अवधि है 80 से 85, 78 में समाप्त होती है। 2 साल बाद क्या होती है, फिर योजना लाती है, क्योंकि 2 साल तक वार्षिक योजना चलती है। इस योजना का जो मूल उद्देश्य यही है दोस्तों, छठे का गरीबी का उन्मूलन। पूछता गरीबी का उन्मूलन, छठी गरीबी का उन्मूलन। अब आत्मनिर्भरता तो चलते रहेगा, बाकी गरीबी का उन्मूलन कितना में है, तो छठे में। अब छठी पंचवर्षीय योजना ने क्या किया दोस्तों, यहीं से भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत होती है, मूल्य नियंत्रक समाप्त होता है, राशन की दुकानें बंद कर दी गई, जिसमें खाद की कीमतें में वृद्धि हुई। आज दुकान बंद होगा तो खाद की कीमत में क्या होगा, वृद्धि होगी। देश की जो महंगाई थी वो पैर पसारने के शुरू कर दिए थे, मतलब पूरा पसर गए थे। इस प्रकार योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का क्या हो गया, अंत हो गया। क्या हो गया, अंत हो गया। और इसी योजना के समय में देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई। किसमें,
तो छठी में। और नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में नाबार्ड की स्थापना 1982 में। यह योजना भी सफल रही। इसका विकास 5.2 था, प्राप्त किया 5.7, 5.2, 5.7, 5.2, 5.7, 5.2, 5.7। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो यह योजना जो थी 85 से 90, 85 से 90, 80 से 85 कौन थी? छठी। इस योजना के उद्देश्य में आत्मनिर्भर की अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। तो ये कहानी चलता रहेगा, इसकी कोई ये नहीं है। और रोजगार पर्याप्त अवसर, मेन ये है, रोजगार के अवसर पैदा करना हुई थी 7वीं में, रोजगार के अवसर 7वीं में। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता, निजी बोले तो जो क्लोज है, मतलब प्राइवेटाइजेशन है, उसको सर्वाधिक दिया गया। और इसका जो विकास लक्ष्य था वो 5.0 था, लेकिन 6.0 के, यानी मिला जुला कर छठी पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना दोनों सफल रही। वार्षिक योजनाएं जो लगी, केंद्र सरकार में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इस कारण 90 से 91 और 91 से 92 दो वार्षिक योजना लाई गई थी। किसमें? 8वां में। 8वां योजना समय पर नहीं हुआ था, तो 2 साल वार्षिक योजना चला था। और इस योजना की जो अवधि थी 91 से 97 थी। किसकी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को। इस योजना में लेकिन वो सफल नहीं हुई थी, तो क्या हुआ था? हम बताएं कि 91 और 92 में 2 वार्षिक योजना लाया गया था। 8वीं में क्या होता दोस्तों कि मानव संसाधन के विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। और यह योजना जो है वो नरसिम्हा राव के दौर सरकार में नई आर्थिक नीति को मंजूरी मिली थी। अर्थात देश में उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी इसी को हम LPG बोलते हैं, जिसकी शुरुआत 1991 में नरसिम्हा राव के सरकार में शुरू होती है। यह योजना भी सफल रहती है और इसी के विकास का लक्ष्य 5.6 था, लेकिन योजना ने 6.8 यानी सबसे ज़्यादा का कोई वृद्धि बोले तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य देखने को मिला था। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो शुरू अवधि है 97 से 2002 है। और यस योजना का जो मुख्य फोकस है न्याय और समानता के विकास पर, और इसे भारत की आज़ादी के 50 वर्ष में लॉन्च किया गया था 9वीं को। और यह योजना का जो लक्ष्य था 7 पॉइंट की दर था, लेकिन यह 5.6, इसीलिए हम कहते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना भी असफल रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों, तो यह योजना की अवधि 2002 से 7 तक थी। और इस योजना का जो लक्ष्य था अगले 10 वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, लेकिन 2012 तक गरीबी का अनुपात 15% को कम करना था। और इस योजना की जो लक्ष्य था 8 था, लेकिन वास्तव में इतना ही हासिल कर सका था। बोल सकते हैं कि 10वीं भी योजना असफल रही। 11वीं में क्या होता है? 11वीं की जो अवधि था 2007 से 12 थी। और यह योजना रंगराजन के द्वारा, 12वीं किसके द्वारा? रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी। इसकी जो थीम थी तेज और अधिक समावेशी विकास। अब दोस्तों इस योजना में 8.1 का विकास की रेट है, हासिल करने का लक्ष्य रखेगा, लेकिन हासिल किया नहीं बल्कि 7.8 पर निपट गया। तो बोल सकते हैं कि यह योजना भी असफल रही। 12वीं योजना में देखते हैं, तो यह योजना की अवधि 12 से 17 और यह भी रंगराजन के द्वारा ही तैयार किया गया था। और इसका भी वही उद्देश्य था कि तेज, अधिक और समावेशी के साथ सतत विकास। और यह इस योजना में 8% का हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन ये भी 6.8 प्राप्त किया, इसलिए भी असफल रही। अब हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की बात करें तो गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कामों के अवसर पैदा करना, 0 से 3 साल के बच्चे को कुपोषण को कम करना। और लक्ष्य क्या था? 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना, देश के 90% ग्रामीण
मतलब परिवारों को बैंकिंग सेवा जोड़ना। अब वर्तमान में क्या होता है दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने 2017 में इसे बनाना बंद कर दिया और इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली क्या कर दिया, बंद कर दिया गया है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कहा जाता है।